मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मित्रों के साथ मित्र जैसा, पिता और माता के साथ पुत्र जैसा, मैया सीता जी के साथ पति जैसा, भाइयों के साथ भाई जैसा, सेवकों के साथ स्वामी जैसा, मुनि और ब्राह्मणों के साथ शिष्य जैसा अपने संपूर्ण जीवन काल में सबके साथ यथा योग्य त्याग युक्त प्रेम पूर्ण व्यवहार किया। उनके प्रत्येक व्यवहार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी संसार को एक कहावत छोड़ के गए कि जहां भी सुंदर शासन होता है वहां राम राज्य की उपमा दी जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की सभी चेष्टाएं धर्म, ज्ञान, नीति, शिक्षा, गुण, प्रभाव, तत्व एवं रहस्य से भरी हुई सभी चरित्र, उनका व्यवहार देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी के साथ प्रशंसनीय, अलौकिक और अतुलनीय है। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य की बात तो क्या, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान आदि रीछ, वानर, जटायु आदि पक्षी तथा विभीषण आदि राक्षसों के साथ भी उनका ऐसा दयापूर्ण प्रेम युक्त और त्याग भरा व्यवहार हुआ है कि उसे स्मरण करके ही रोमांस हो जाता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं है जो कल्याणकारी न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी न केवल भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं, बल्कि वे संपूर्ण दुनिया के लिए एक ऐसी कड़ी है जिन्होंने हजारों वर्षों से पूरे विश्व में अलग अलग संस्कृति वाले लोगों को एक साथ जोड़कर रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी में ऐसा क्या है जो उन्हें पूरे विश्व में प्रिय बनाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने चमत्कारों के दम पर नहीं, बल्कि अपने गुणों और आदर्श के दम पर भगवान कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। विष्णु पुराण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान क्यों कहा जाता है, जिसे उत्पत्ति, प्रलय और सृजन का सभी का ज्ञान होता है और जो विनाश को भी समझता है, और वह यह भी जानता है कि दुनिया में ये सब अस्थाई है, जो विवेक और अविवेक के अंतर को पहचानता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में इन्हीं गुणों के दर्शन हमें मिलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन धरती पर उनका जीवन एक साधारण मनुष्य जैसा ही था। लेकिन जिन बातों ने उन्हें दुनिया से अलग बनाया वो था उनका जीवन जीने का तरीका। इसके लिए हमें केवल हिंदू होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ईसाई या सिख होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी धर्म में रह रहे हों, हम उनके चरित्रों का पालन कर सकते हैं, उनके चरित्र से प्रेरणा ले सकते हैं। हम प्रभु रामचंद्र जी के मर्यादा का पालन कर सकते हैं, इस जगत में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम राज्य की
जो उन्होंने स्थापना की, लेकिन उनके स्वयं के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों में ही बीत गया। उन्हें अपनी धर्मपत्नी मैया सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने सृंजन को भी समझा और वो बुराई का श्रृंगार करने के लिए भी चूके नहीं। इसी तरह उनके जीवन में राजपाट था, सारी सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन वे इस मोह में पड़े नहीं। अपने पिताजी को दिए वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते थे कि सारी सुख सुविधाएं अस्थाई हैं। परिस्थिति और रिश्ते नाते पुत्र धर्म के सामने उनका कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह उन्होंने हमेशा विवेक से काम लिया और अपने धर्म पत्नी का अपहरण होने के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। उन्होंने युद्ध लड़ा और सीता मैया को वापस लाए, लेकिन फिर उनका परित्याग किया। उनके पुत्रों को जन्म लेने के लिए मैया सीता ने वाल्मीकि ऋषि के कुटिया का शरण लिया। जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दोनों बच्चे लव कुश को जन्म दिया। उनका लालन पोषण भी उन्होंने अकेले रह के उन्हें वहां दिया। उनको उनके बुद्धि के अनुसार संस्कार दिए। एक समय तो उनके जीवन में ऐसा आया जब अनजाने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने ही पुत्रों लव और कुश के साथ युद्ध लड़ने वाले थे। अब हम सोच सकते हैं कि अगर किसी मनुष्य को अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाए तो क्या उसका धैर्य ऐसा ही बना रह सकता है? क्या मनुष्य के जीवन में इतना सब कुछ हो जाने पर भी वो मर्यादा से बंधा रह सकता है? इसका उत्तर है शायद कभी नहीं। ये काम आसान नहीं है, ये असंभव है। लोक मर्यादा को पालने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इन्हीं गुणों को अपनाया और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन आजीवन नहीं किया और एक सर्वोच्च व्यक्ति की तरह अपना जीवन पालन किया और परिणाम स्वरूप वे पुरुषों में उत्तम यानी कि पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण ही उन्हें भगवान बनाते हैं। दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति अपना जीवन भी ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही आदर्शों का पालन करना चाहता है और यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे विश्व की आत्मा में बसते हैं। अपने इन्हीं गुणों के वजह से वे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने लंकापति रावण का वध किया तो उन्हें आजीवन इस बात का गहरा दुख बना रहा। एक बार जब उनके भाई लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि भैया, रावण जैसे अत्याचारी राजा को मारकर इतने दुखी क्यों रहते हो? तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि रावण
में जो बुराई थी, जो उसका मैं था, जो उसको अहंकार था, अहम था, उसकी वजह से मैंने उसका वध किया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए भैया कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वह एक अच्छा प्रशासक भी था और पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित रावण ही था। इसलिए वह व्यक्ति को मारने के बाद मुझे आजीवन दुख होता है। मैं अपने जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अब आप सभी लोग सोचिए कि आज के दौर में ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो अपने शत्रु को हार देने के बाद आजीवन अपने इस सफलता का प्रचार करने के बजाय उसकी मृत्यु पर आजीवन दुख जताए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को इस ब्रह्मांड में अलग करना असंभव है। फिर भी दुनिया में कुछ धर्म समुदायों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को इतिहास से अलग साबित करने का पूरा प्रयास किया, आजीवन प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत में बाहर से आए आक्रमणकारियों ने निभाई, जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर समेत हजारों हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब नामक राजा हुआ था। इसके बाद सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा देश भारत आजाद हुआ और उन्हें आक्रमणकारियों के कुछ वैचारिक वंशजों ने इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद का एक बहुत बड़ा विषय बना दिया और फिर साल दर साल ये मामला कानूनी दांवपेच में उलझा रहा, क्योंकि हमारे राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए इसको एक कड़ी बनाकर इसको वे अपना राजनीति का एक मुख्य हथियार रखते थे। जब कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में मंदिर ही था, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सैकड़ों वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। हमारी वंशज बहुत ही भाग्यशाली है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस भव्य समय में धरती पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण, भूमि पूजन और इस भव्य मंदिर को हम देख रहे हैं और हमने देखा, इस ऐतिहासिक पल को महसूस किया और इस ऐतिहासिक पल को इस सृष्टि पर हम गवाह बने रहे। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि हमारी पीढ़ी इस ऐतिहासिक पल की गवाह रही। हम ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली सभी पीढ़ियां इस ऐतिहासिक पल को याद रखेंगी। हमने भगवान के दरबार के इस भव्य दर्शन को अपने आंखों से देखा और वहां इस ऐतिहासिक पल में जो पहुंच नहीं सके, वे इस डिजिटल ईरा में अपने घरों में रहकर ही इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में वे इसे लाइव देख रहे थे। इसका प्रशासन दुनिया के हर कोने में लाइव दिखाया गया और ये प्रशासन दुनिया के 182 देशों में दिखाया गया। कभी भी
आज तक ऐसी घटना नहीं घटी, शायद यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया अयोध्या तो नहीं आ सकती थी, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से विश्व में 182 देशों में इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखा। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र, गुण, मर्यादा बहुत अधिक है। वे मर्यादा के खान हैं और पूरे जीवन काल में उन्होंने आजीवन मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। कोई भी मुसीबत उनके जीवन में आई, फिर भी वे हमेशा मर्यादा के साथ रहे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। और यही मर्यादा उन्हें एक साधारण व्यक्ति से भगवान बना देता है। श्री रामचंद्र जी पराक्रमी थे। भूमंडल में उनके समान कोई दूसरा विद्वान नहीं था और वे बहुत ही अधिक बुद्धिमान थे। वे निरोगी थे। श्री रामचंद्र जी हमेशा युवा रहे। वे अच्छे वक्ता थे। भगवान श्री रामचंद्र जी देश काल के तत्व को समझने वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही संपूर्ण विद्याओं के विद्वान थे। वे वेदों के ज्ञाता और शस्त्र विद्या में अपने पिताश्री से भी निपुण थे और अपने पिता से भी आगे थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। समय समय पर होने वाला उनका क्रोध या हर्ष कभी निष्फल नहीं होता था, यानी उसका भी फल मिल जाता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह को भली भांति जानते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में समय देने के अलावा भगवान श्री रामचंद्र जी समय निकालकर ज्ञान, उत्तम चरित्र और महात्माओं के साथ ही समय बिताते थे और हर समय महात्माओं के साथ समय बिताने की कोशिश करते थे और ज्ञानियों से कुछ न कुछ ज्ञान जरूर सीखते रहते थे और सदा ही मीठा बोलते थे। सब से वे सामने वाले का उत्साह और विश्वास को हमेशा वे समझते थे। श्री राम पराक्रमी होने के बावजूद खुद की शक्तियों पर कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। आइए आज हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इन गुणों और चरित्र का अवलोकन कर अपने जीवन में भी इसे उतारें और एक सार्थक सफल यापन जीवन हम भी बिताएं और अपनों को, परिजनों को भी इसके योग्य बनाएं। हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा पुत्र, एक पति, एक सच्चा मित्र और एक सच्चा राजा, एक सच्चा देशवासी और एक सच्चा आदर्श पुरुष बने। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जनहित में अवश्य शेयर करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।